Python is a high-level programming language which has several applications in the area of bioinformatics. अब इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पाइथन की क्या एप्लीकेशन है एट अ वेरी वेरी बिगनिंग लेवल। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक बात ये देखनी चाहिए कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे डाटा सीक्वेंस के फॉर्मेट में होता है। दैट सीक्वेंस डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बायोलॉजिकल डाटा जो है वो सीक्वेंस के फॉर्मेट में है और जो हमारे पास पाइथन है उसमें लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो देर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स कि जब हम डाटा स्ट्रक्चर्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं इन पाइथन तो लिस्ट हमें हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड और टू मेंटेन दोज बायोलॉजिकल डाटा सीक्वेंसेस। नाउ वी विल लुक एट सम बेसिक सीक्वेंस ऑपरेशंस एंड हाउ टू रीड फाइल्स यूजिंग पाइथन। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग से मुराद ये होता है कि अगर हम दो सीक्वेंस दें उनमें क्या सिमिलैरिटी है, कि कौन से वो ऐसे पैटर्न्स हैं जो दोनों में सेम हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल हेयर कि अगर हम ये वाली चीज़ लेना चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम इज़ इक्वल टू दिस वन YBR007C और ये DNA सीक्वेंस हमारे पास अगर ये है। अब हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न, सपोज दिस वन इफ़ ACGCGT इज़ इन DNA। DNA हमारे पास क्या चीज़ है, ये कंप्लीट सीक्वेंस। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इस DNA में है तो इट हैज़ MCV। सो बेसिकली अब क्या हम देखेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ACGCT इस वाले पैटर्न में है तो हमें क्या पता लगा कि ये पार्ट यहाँ पे मौजूद है। अब अगर ये पार्ट मौजूद है तो हम ये सिंपल कहेंगे कि ये पैटर्न इसमें मौजूद है। तो बेसिकली दिस इज़ एन एग्जांपल विच इज़ टेकन फ्रॉम अ यीस्ट प्रोमोटर सीक्वेंस। और कर क्या रही है, सिंपल एक हम पैटर्न इनपुट करेंगे, उस पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे गिवन सीक्वेंस में से, अगर वो मौजूद है तो हम उसे रिजल्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर एग्जांपल इसलिए यहाँ पुट की गई सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन ऑल्सो। कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे कौन से हैं, जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हैं। यानी कि अब हमने यहाँ पे इफ़ की एक स्टेटमेंट यूज़ की है जिसके अंदर हमने बताया कि अगर ये इसमें अकर हो तो वो प्रिंट कर दें। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने की ज़रूरी है जो समझने के लिए भी, कि जब आप इफ़ स्टेटमेंट आप देते हैं और नीचे प्रिंट करवा रहे हैं वहाँ पर ये आपको गैप देना पड़ेगा। रीज़न बिकॉज दिस इज़ इंडेंटेशन पार्ट, के पाइथन में इंडेंटेशन पार्ट ज़रूरी है कि जो स्टेटमेंट नीचे आ रही है दैट बिकम्स पार्ट ऑफ दिस इफ़ स्टेटमेंट। मूविंग ऑन, क्या हम फास्टा फॉर्मेट को पढ़ सकते हैं यूजिंग पाइथन? इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सपोज अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल दूँ कि हमारे पास ये एक फास्टा की फ़ाइल है विच इज़ बेसिकली शोन, जो हमें ये बताना चाह रही है कि कौन सी उसके पार्ट्स हैं, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो ये जो मैंने सिंबल यहाँ पे रखी विच इज़ बेसिकली दिस वन, अगर यहाँ पर मैं ये CG11604 लिखूँ विच इज़ बेसिकली अ फास्टा फॉर्मेट विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट ऑल्सो, तो वो क्या करेगा, इस फाइल को जब करेंगे तो वो इसका रिजल्ट हमें ये दिखाएगा। Similarly, if I enter CG11455, it will show this result, and if I write CG11488, it will show this result. तो सिंपल हम पाइथन के एडिटर पे सिंपल अगर हम सीक्वेंस या फाइल का नाम लिखते हैं तो वो जो उसके कंटेंट्स हैं उनको उठाकर हमें शो करवा देता है। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये पूरे का पूरा मैंने सीक्वेंस नहीं उठाया, ये सिंपल मैंने शो करने के लिए उसमें से कुछ कैरेक्टर्स उठाए हैं। प्रिंटिंग ऑल सीक्वेंसेस नेम इन अ फास्टा डेटाबेस। अब जो मैंने पहले वाली लास्ट स्लाइड में बेसिकली जो फॉर्मेट्स पढ़े थे उनको मैंने सेव कर लिया था fry3utr.txt फाइल के नाम से, जो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ये शो करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास पाइथन है उसमें हमारे पास लूपिंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने फॉर का ऑपरेटर यूज़ किया जो हमें बताता है कि हम मल्टीपल लाइंस पढ़ना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉर लाइन इन ओपन fly3utr.txt, ये वो फाइल है जिसमें वो सारे सीक्वेंसेस आ रहे थे। अब ये क्या करेगा, हर लाइन को पढ़ेगा। इफ़ लाइन डॉट स्टार्ट विद दिस सिंबल, अगर इस सिंबल से लाइन स्टार्ट करे तो उसको प्रिंट कर दो। अब जो हमारी लास्ट स्लाइड थी उसमें 3 नाम हमारे ऐसे थे जो इस सिंबल से यूज शुरू हो रहे थे, वो हमारे पास ये फाइलों के नाम थे CG11604 एंड सो ऑन। तो अब ये हमने स्लाइड इसलिए यहाँ पे पुट की है सो दैट इफ़ वी वांट टू राइट सम लूपिंग स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट से मुराद ये है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मेकिंग टेबल्स और हम कोई भी सिक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो ये फॉर लूप्स हैं। फाइंडिंग ऑल सीक्वेंसेस लेंथ। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास सीक्वेंसेस थे उनकी लेंथ क्या है, लेंथ से मुराद क्या है, जो हमारे सीक्वेंसेस में करेक्टर्स थे विच आर शोन बेसिकली इन दिस पार्ट, कि हमने फाइल रीड की और उनके अंदर जो सीक्वेंसेस हैं उनकी लेंथ क्या होगी, विच इज़ बेसिकली दिस आउटपुट 58, 83 एंड 69, हमें क्या कोड करना पड़ेगा। तो सेम हम सबसे पहले फॉर लाइन इन ओपन, ये मैंने अपने जो सिस्टम पे हमारा सीक्वेंस का एड्रेस है टेक्स्ट फाइल का वो हमने यहाँ पे किया। लाइन डॉट आर स्ट्रिप
आर स्ट्रिप का मतलब ये है कि राइट साइड से स्ट्रिप कर दो, काट दो। इफ़ लाइन स्टार्ट्स विद दिस सिंबल, तो फिर हम सिंपल क्या करो, इफ़ नेम एंड लेंथ, और उन दोनों का अगर नेम और लेंथ भी हो तो प्रिंट नेम और लेंथ। नेम से मुराद CG11064 और लेंथ 58 करेक्टर्स जो इसमें मौजूद हैं। सिमिलरली बाकी सब के लिए भी हम ये करेंगे और हर दफ़ा उसे रिटर्न करते जाएंगे और ये प्रिंट हम करवा रहे हैं सो दैट फाइनली वी हैव प्रिंट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइल्स विद देयर लेंथ्स।